IVM। और ये भी है क्या कि कुछ कुछ ब्रोकन नहीं लगता है कि क्यों दुनिया भर में एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत सारी सब्सिडीज क्यों जरूरी पड़ रही है। हम यूएस के हिसाब से भी ये देखते हैं, राइट, कि यूएस में भी काफी सारी सब्सिडियां मिलती है। तो शायद कुछ और है एग्रीकल्चर में स्पेशल जो उस सेक्टर को थोड़ा डिफरेंट बनाता है। मतलब मैं इसका आंसर नहीं जानती हूँ, तो शायद हम्म, सौरभ बता पाएंगे क्या अलग है। मैं थोड़ा रिस्क के पर्सपेक्टिव से बता सकता हूँ। मुझे दो चीज से मुझे लगता है, एक तो परसेप्शन एग्रीकल्चर का, जैसे तुमने बोला लोगों को लगता है ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर है कि भाई आपका एक्चुअली अगर कहीं कुछ हो गया, कभी खाना पीना बंद कर दिया बाहर से, तो फिर तो आपके पास कुछ उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है ना। कहीं आपको एम्बार्गो लग गया, कुछ लग गया, तो आप क्या ही कर लोगे। तो ये मुझे लगता है कि ये पुरानी थिंकिंग है। मुझे लगता है शायद वो वर्ल्ड वॉर 2 में एम्बार्गो लगा भी था यूएस को हाँ। या यूरोप को, है ना। तो आज की डेट में तो बड़ा मुश्किल है किसी देश को इस तरह से टोटल एम्बार्गो कर देना। अभी टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत अच्छी है, फ्लाइट्स हैं, सब कुछ है। पर फिर भी मुझे लगता है ये डर उस जमाने का है कि आप किसी देश को टोटली गिर लो और कोई वहां पे खाना पीना अंदर नहीं जा सकता, तो क्या ही कर लोगे। तो एक आप एक केस बना सकते हो हमेशा, और नेशनल सिक्योरिटी का केस बना के फिर आप सारी इकोनॉमिक थिंकिंग भूल सकते हो ना। तो वो एक ऐसा आर्गुमेंट है जिससे इकोनॉमिक्स लोग भूल जाते हैं। दूसरा, मुझे जो एक इकोनॉमिक रीजन जो एक दिखता है कि एग्रीकल्चर बड़ा ही रिस्की सेगमेंट है। ओके, हर चीज जो ऐसे जरूरी होती है और वगैरह वो उतनी रिस्की नहीं होती है, जबकि एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। जब आप खुद करो तो आपको और भी समझ में आता है कि, और ये सब जो चीजें हैं कि हम बोलते हैं इतना पेस्टिसाइड क्यों डाल दिया फार्मर ने, बेवकूफ, कोई फार्मर बेवकूफ नहीं है। तो वो अपना रिस्क कम कर रहा है, क्योंकि उसको हाँ। थोड़ी है कि हम एज ए एग्रीगेट देखते हैं कि अरे कोई बात नहीं, हमको तो इतने टमाटर मिल रहे हैं। पर जो फार्मर सिर्फ उस टमाटर को बेचने पे उसका घर चल रहा है, उसकी आजीविका चल रही है, अगर उसमें कीड़ा लग गया और उस साल उसकी इनकम चली गई, तो क्या करेगा वो। अब इन सबके सबने सोल्यूशंस हैं कि आप इंश्योरेंस हो सकता है वगैरह वगैरह, इंश्योरेंस से आप रिस्क रिस्क का इलाज इंश्योरेंस होता है हर जगह पर। तो अब लेकिन वहीं पर है कि इंश्योरेंस इंश्योरेंस एक तरीके की लेकिन सब्सिडी बन जाती है। कोई प्रीमियम देना नहीं चाहता उसका, शायद या तो हमको ठीक से पता नहीं है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, या ये पता नहीं है कि उसको हम मॉनिटर कैसे करें, या फिर उसमें फ्रॉड कैसे प्रिवेंट करें। तो इवेंचुअली ज्यादातर इंश्योरेंस जो है फार्मिंग का वो एक सब्सिडी बन जाता है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि जो उसका प्रीमियम है वो प्रॉपर प्रीमियम नहीं है। मुझे पता नहीं हिंदुस्तान में तो है ऐसा, विदेशों में शायद बेटर होगा, क्योंकि वहां पे इंश्योरेंस बहुत डेवलप्ड सेक्टर है। पर इंडिया में तो ज्यादातर इंश्योरेंस एक तरीके का थोड़ा, आई मीन उसमें स्कैम वाली फीलिंग आती है। बहुत सारी कंपनियां बहुत पैसे बना रही हैं और फार्मर बहुत कम पैसे उनको मिल रहे हैं, तो ये सब है इंश्योरेंस के साथ भी। और हिंदुस्तान में तो एक और चीज है, वो वहां है कि पता नहीं कि सबसे गरीब लोग आपके देश के सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं। एक वो हाँ। भी है कि रिस्क जो है वो लोगों की रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ मैच नहीं करता। जी, जनरली जो ज्यादा हाँ। रिस्की चीज होती है वो ज्यादा अमीर लोग करते हैं, गरीब लोग कम रिस्की चीज करते हैं। लेकिन हम अगर हिंदुस्तान में तुम्हारे उनको पास ऐसे चढ़ा बफर हो। देते हैं। हाँ, हाँ, कि अगर भाई हम तुम्हारे चढ़ा पास देते बफर हैं कि हो तुम तो तो रिस्क ले किसान हो। सकते हो। हाँ, नहीं है तो हम्म। कैसे लोगे। लेकिन यहाँ पे हाँ। अरे ये तो सिर्फ मजदूर बन जाएगा क्या, जैसे मजदूर बड़ी खराब चीज है, किसान होना बड़ी वो चीज है। हम जय 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 किसान करके उसको थोड़े माला वाला पहना के थोड़ा इमोशनली बेवकूफ बना देते हैं। फिर बोलेंगे भाई अब तू तो बहुत होशियार, वो एकदम पेडेस्टल पे चढ़ा हुआ है। अब तुम भाई तुम हम्म। किसान बन के रहो, तुम बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो हाँ। किसान बन के। लेकिन भाई वो इतना ज्यादा रिस्क ले रहा है, कैसे रिस्क ले बेचारा। तो ये एक हिंदुस्तान में तो ऐसा है, मेरे ख्याल से यूरोप वगैरह में तो ऐसा नहीं है, वहां के किसान बहुत गरीब नहीं है। पर रिलेटिवली मुझे पता नहीं कि ऐसा है क्या कि हम्म। वहां पे भी जो शायद नॉन एग्रीकल्चर वाले लोग हैं वो तो एग्रीकल्चर वालों से ज्यादा अमीर ही होंगे। तो उनके देश में भी रिलेटिव हो सकता है वैसा ही हो कि जो लोग ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, फिर वो लोग सोचते हो कि हम रिस्क ले रहे हैं तो अब हमको कहीं और से कुछ दो, तो क्यों हम्म। मैं इतना रिस्क लूं। हाँ, तो ये तो एकदम से इस रिस्क का रिवॉर्ड कहाँ है। तो एक मुझे लगता है या तो शायद उस रिस्क के लिए आपको प्राइसिंग जो है वो फेल हो रही है उस रिस्क को अकाउंट करने में, और कहीं से सब्सिडी आ रही है। आइडियली तो प्राइसिंग शुड अकाउंट फॉर एनी रिस्क, और वो नहीं हो रहा है अगर, क्योंकि और उसमें एक दूसरा जो चीज होता है कि एग्रीकल्चर कमोडिटी पेरिशेबल होती है। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि एवरेज कर लो चीज को, आपको जो आया वो बेचना भी पड़ेगा। तो आप प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते आसानी से, जो चीज
हो गई। तो ये एक थोड़ा मुझे लगता है कि तो इसको मॉडल किया जा सकता है और देख सकते हैं कि प्रॉपर फ्री मार्केट शायद नहीं काम कर रही है। अब एम्पेरिकली तो दिख ही रहा है। मुझे लगता है शायद किसी ने थ्योरेटिकल काम किया होगा जरूर कि क्यों एग्रीकल्चर में फ्री मार्केट नहीं काम करती। प्रणय। प्रणय कुछ कहना चाहते हैं? सौरभ, हाँ, मुझे जो तर्क आप दे रहे थे उससे थोड़ा बहुत सहमत हूं मैं कि थोड़ा हिस्टोरिकल एंगल है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू यूरोप में भी शुरुआत वैसी हुई थी। वर्ल्ड वॉर टू में शॉर्टेजेस थे, तो लोगों को लगता था कि यार ये बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए शुरुआत भी हुई सब्सिडीज से। तो थोड़ा हिस्टोरिकल एंगल तो है, और इसीलिए एंटाइटलमेंट सब जगह पर है, सिर्फ भारत में नहीं है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि भारत में और भी कई सारे प्रॉब्लम है ना, जैसे रिस्क मिटिगेट करने के लिए एक सबसे बड़ा इंश्योरेंस तो आपने कहा ही, लेकिन एक और होता है फ्यूचर्स मार्केट। तो फ्यूचर मार्केट्स हाँ हो बिल्कुल। जिससे कि आप पहले से ही कमिट कर पाए, आपको क्या मार्केट में हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लो एक बायर के साथ कि 6 साल बाद मैं आपको इस कीमत पर ये प्रोडक्ट दूंगा। तो उससे भी रिस्क कम हो जाती है, लेकिन भारत में वो वर्जित है। यूरोप में शायद वर्जित नहीं होगा कई जगहों पे, लेकिन फिर भी वहां पर ये इस तरीके की चीजें हो रही है। और एक तरीके से आप देखें कि फ्री मार्केट काम कर रहा है, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर वैसे ही कम हो रहा है, और लोग और ज्यादा प्रोडक्टिव चीज में जा रहे हैं। तो 10 साल 15 साल बाद ये प्रॉब्लम शायद वैसे ही घट जाएगा, लेकिन भारत में ये कहीं नहीं जा रहा है। अभी भी 55% लोग उसमें एम्प्लॉयमेंट में है, और जीडीपी का सिर्फ 13-14% है, जो भी है। तो भारत के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फ्यूचर्स मार्केट नहीं है भारत में, तो रिस्क और ज्यादा है कंपेयर टू दूसरे देशों में। और दूसरा ये भी है कि जैसा पेरिशेबल कमोडिटी आपने बोला, उसके लिए वो एग्रो प्रोसेसिंग वगैरह की चीजें भी दूसरे देशों में है, हमारे यहाँ पर वो भी नहीं है, क्योंकि हम लोग उसमें भी दूसरे लोगों को आने देना नहीं चाहते। तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो यहाँ पर है और वहां नहीं है। IVM